श्री लोचन दास ठाकुर जी का चरित्र। श्री लोचन दास ठाकुर सन 1527 ईस्वी में वर्धमान जिले के कटोचा महकुमा में गुस्करा रेलवे स्टेशन से 5 कोस उत्तर की तरफ को नामक गांव में वैद्य वंश में आविर्भूत हुए थे। किसी किसी के मत अनुसार पौष महीने की शुक्ल प्रतिपदा तिथि को इनका आविर्भाव हुआ था। इनके पिता का नाम श्री कमलाकर दास, माता जी का नाम श्रीमती सदानंदी। श्री लोचन दास ठाकुर के श्रीपाठ के पास ही अजय नदी बहती है। माता पिता की एकमात्र संतान होने के कारण ये उनके अत्यंत स्नेह के पात्र थे। ये नानी जी के घर में रहकर अध्ययन किया करते थे। उस समय की सामाजिक प्रथा के अनुसार छोटी आयु में ही त्रिलोचन दास ठाकुर का विवाह हो गया था। आमेदपुर के काकुट ग्राम में इनका ससुराल था। गृहस्थ आश्रम में होने पर भी आप विषयों से विरक्त थे। हमेशा गौर भक्तों के साथ कृष्ण कथा कहने सुनने में ही समय बिताना आप अच्छा समझते थे। शैशव काल से ही आपके चरित्र में गौरांग महाप्रभु जी के प्रति अद्भुत अनुरक्ति देखी जाती है, प्रेम देखा जाता है। श्रीखंड के प्रसिद्ध गौर पार्षद श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी ने लोचन दास जी के प्रति स्नेहाविष्ट होकर उन्हें दीक्षा प्रदान कर उन्हें अपने शिष्य के रूप में ग्रहण किया था। श्री लोचन दास ठाकुर जी भी श्रीखंड में गुरुदेव जी के पाद पद्मों के अवस्थान करते हुए परम उत्साह के साथ गुरुदेव जी की सेवा करने लगे। गुरुदेव जी ने उन्हें कीर्तन के विषय में शिक्षा दी और महाप्रभु जी का पावन चरित्र लिखने के लिए आदेश दिया। श्री गुरुदेव की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए इन्होंने श्री चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ लिखा। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को श्रवण करने से सर्वोत्तम मंगल की प्राप्ति होती है, इसलिए ग्रंथ का नामकरण हुआ श्री चैतन्य मंगल। वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम भी पहले चैतन्य मंगल ही था, जो कि बाद में पवित्र होकर चैतन्य भागवत हुआ। श्री लोचन दास जी की वंदना में इसका संकेत मिलता है। वृंदावन दास वंदीवे एक चित्ते, जगत मोहित यार भागवत गीते। कोई कोई ऐसा भी सोचते हैं कि लोचन दास ठाकुर और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वृंदावन दास रचित ग्रंथ का नामकरण चैतन्य भागवत किया था। चैतन्य मंगल ग्रंथ के प्रारंभ में उत्तराखंड में श्री नरहरि सरकार ठाकुर से कृपा प्रार्थना इस प्रकार की गई है। ठाकुर श्री नरहरि दास प्राण अधिकारी, यार पद प्रति आसयास, अदमेह साध करे गौरा गुण गाही वरे, ते भरता ए लोचन दास, ताहा बिनु नाही मोर तीन लोक बंधु, नरहरि दास बंधु गौर गुण सिंधु। अमार ठाकुर प्रभु नरहरि दास, प्रणति विनती करो पुर मोर आस। पूर्व बंगाल के पंचाली छंद के अनुकरण में श्री लोचन दास ठाकुर जी ने चैतन्य मंगल लिखा है। नवीन बंगला शब्दकोश में श्री लोचन दास ठाकुर जी का बंगला तथ्य भाषा के साहित्य की रचना एवं मात्रावृत छंद के प्रवर्तक के रूप में उल्लेख किया गया है। उनकी भाषा में लालित्य है। श्री चैतन्य मंगल
सन 1537 ईस्वी में लिखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि लोचन दास ठाकुर जी ने अपने घर में फूल के वृक्ष के नीचे एक पत्थर के ऊपर बैठकर चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ लिखा था। श्री मुरारी गुप्त जी द्वारा रचित श्री चैतन्य चरिता की सहायता से श्री लोचन दास ठाकुर जी ने चैतन्य मंगल ग्रंथ की रचना की थी। लोचन दास ठाकुर जी द्वारा रचित अन्य अन्य ग्रंथों में से उल्लेखनीय है प्रार्थना, दुर्लभ सार, पदावली, जगन्नाथ वल्लभ नाटक तथा दास पंचाध्यायी। ऐसा भी सुना जाता है कि गुस्करा स्टेशन के पास कांदड़ा ग्राम में श्री प्राण कृष्ण चक्रवर्ती के घर श्री लोचन दास ठाकुर जी का स्वहस्त लिखित चैतन्य मंगल ग्रंथ पढ़ा है। श्री लोचन दास ठाकुर जी ने चैतन्य मंगल में अपने गुरुदेव श्री नरहरि प्रकाश ठाकुर का गौरांग महाप्रभु जी के प्रीतम के रूप में वर्णन किया है। उनके मन में ऐसा विचार आया कि इस ग्रंथ में श्री नित्यानंद जी की महिमा पूरी तरह से वर्णन नहीं हो पाई। इस आशंका से ही उनका श्री नित्यानंद जी के चरणों में अपराध हो गया है। अपराध के निवारण के लिए उन्होंने परवर्ती काल में श्री नित्यानंद महिमा सूचक कुछ एक गीतियां भी लिखी। वह गीतियां भक्तों द्वारा विशेष रूप से समर्पित हुई। निताय गुण मणि अमार, निताय गुण मणि, आनिया प्रेमेरे वन्या बसाई लवनी। ये लोचन दास ठाकुर जी के नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में वंदना है। प्रेमेरे वन्या लैया निताय आइला गढ़ देश, लुभिला भकत गणा दीनहीन भासे, दीनहीन पतित पमान नहीं बाचे, गमर दुर्लभ पे सब करे आचे, अवध करुणा सिंधु ताई काटिया मोहान, घरे घरे भूले प्रेमा अमी यारवान। लोचन बोले मोरा निताई ये बिना भजीला, जानिया सुनिया से ही आत्मघाती हैला। नित्यानंद प्रभु गुणमणि मेरे हैं, निताई गुण मणि मेरे हैं, ऐसे उन्होंने वंदना दी है। कृष्ण प्रेम की बाढ़ लाकर सारी पृथ्वी को उसमें डुबो दिया। कृष्ण प्रेम की बाढ़ लाकर नित्यानंद प्रभु गौड़ देश में आए। इस आनंद में सारे भक्त डूब गए तथा दीनहीन जो भी थे वो उस प्रेम की बाढ़ में बह चले। तो कृष्ण प्रेम ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, वह प्रेम सभी को बांट दिया। इन्होंने दीनहीन या पतित को भी उससे वंचित नहीं रखा। करुणा सागर नित्यानंद प्रभु ने इस प्रेम के बांध को तोड़ दिया, जिससे वह कृष्ण प्रेमामृत घर घर में घुस गया। वचन दास जी कहते हैं, इस प्रकार के दयालु कृपालु जो नित्यानंद प्रभु हैं, उनका जिसने भजन नहीं किया तो समझना होगा कि जानबूझकर वह आत्महत्यारा बन गया। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगर विराय। हरि नाम महामंत्र देन बिलाइया, यार देखे तारे कहे धन पितना धरी, हमरे किनी अल्लाह भजो घर। एक बलि नित्यानंद भूमि गढ़ी जाए, सोनार पर्वत इन्हें धुला पे लौटाए। इन अवतार जार रति न जन्मिलो, लोचन बोले सही काफी एला और गिलो। क्रोध रहित एवं परमानंद पूर्ण नित्यानंद प्रभु अभिमान शून्य होकर नगर में भ्रमण कर रहे हैं। विपत्ति जीवों के द्वार द्वार पर जाकर हरिनाम महामंत्र बांटते फिर रहे हैं। तो जिसको भी देखते हैं उससे दांतों में तिनका लेकर अर्थात अत्यंत दीनता से कहते हैं कि आप गौर हरि का भजन करो और मुझे खरीद लो। इतना कहकर नित्यानंद प्रभु प्रेमानंद में विभोर होकर जमीन पर लोटपोट होने लगते हैं। तब ऐसा लगता है कि मानो सोने का पर्वत जमीन पर लोटपोट हो रहा। इस प्रकार के अवतार में जिसकी प्रीति उदित नहीं हुई, गौतम दास ठाकुर जी कहते हैं
कि उसकी जिंदगी बेकार है, वह पापी तो समझो आया और गया। श्री गौर नित्यानंद जी की महिमा सूचक इसी प्रकार निताई गौर की एक साथ महिमा परम करुण कहूँ दुई जन निताई गौर चंद्र, ये भी लोचन दास ठाकुर जी ने। तब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद, भज भज भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी, तिसई ठाड़िया से रस मजिया मुख्य बलो हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवन नाई हेमन दयालु दाता, पशु पाखी झूरे आषाढ़ विदरे सुनि यार गुण गाता। संसारे मजिया रहीले पड़िया श्रीपदे नहिलास, अपन करम मंजाए समन कहे लोचनदास। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री गौरचंद्र जी दोनों ही परम करुणामय हैं। ये सभी अवतारों के मूल शिरोमणि व केवल आनंद कंद। हे भाई, तुम अवश्य ही सुदृढ़ विश्वास के साथ चैतन्य महाप्रभु व नित्यानंद प्रभु का भजन करो। विषय भोगों को छोड़कर उस अप्रकृत रस में निमग्न होकर मुख से हरि हरि उच्चारण करो। देखो भाई, इस सारे त्रिभुवन में इस प्रकार का दयालु, इस प्रकार का दाता कोई और नहीं। इनका गुणगान सुनकर तो पशु पक्षी भी प्रेम विवल होते हैं तथा पत्थर भी पिघल जाते हैं। तुम तो संसार में प्रमत्त हुए पड़े हो, तुम्हें तो जरा सी भी उन पाद पद्मों की विलासा नहीं। रोचन दास जी कहते हैं, तुम्हारे सभी कर्मों को काल तुमसे भुगतवाएगा। त्रिलोचन दास ठाकुर जी ने श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी के तिरोभाव उत्सव में भक्तों को माला व चंदन प्रदान किया। श्री नरहरि चक्रवर्ती रचित भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में त्रिलोचन दास ठाकुर जी के नाम का उल्लेख हुआ है। श्री अधुनंदन श्री लोचन दुईजन लैलेन पुष्पमाल्य सुगंधि चंदन। एक श्रेणी के अपसंप्रदाय इनके बारे में इस प्रकार की भी कहते हैं कि लोचन दास ठाकुर जी किसी चैतन्य मंगल में गौर नागरी बात की बातें भी हैं, किंतु ये ठीक नहीं है। श्री चैतन्य भागवत रचयिता श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने गौर नागरी बात की निंदा की है। गौरांग नागर ये नस्तव नाही बले चैतन्य भागवत। श्री गौर सुंदर सादा भाव धोती सुबलित कृष्ण है, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण सेवा के लिए आश्रय जाति श्रीमती राधिकादि गोपियों का जो हृदय का भाव है, उसका परित्याग कर कभी भी स्वयं श्री कृष्ण की तरह विषय जाति चेष्टाएं करके अर्थात अपने आप को भोक्ता का अभिमान कर पर स्त्री के दर्शनादि द्वारा लंपट नागर की वृत्ति का परिचय नहीं दिया। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने इसको उल्लेख किया है। सन 1590 ईस्वी को लोचन दास ठाकुर जी का तिरोधान हुआ। ठाकुर के श्रीपाठ में ईंटों से बनी समाधि आज भी है। यहाँ पर हम लोगों ने श्रवण किया लोचन दास ठाकुर जी का चरित्र